नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक महीने के करंट अफेयर्स आपकी परीक्षा की रैंक तय कर सकते हैं? जी हाँ, आज हम जनवरी 2026 के उन्हीं जरूरी घटनाक्रमों को देखेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए सही मायने में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये एक महीना कैसे रैंक तय कर सकता है। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि आपकी तैयारी की रणनीति का सेंटर पॉइंट है। जनवरी का महीना सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं, बल्कि समझिए कि ये परीक्षा में आने वाले सवालों का एक खजाना है। तो चलिए, इस खजाने से मोती चुनते हैं और देखते हैं कि हर घटना में कैसे एक सवाल छिपा हुआ है। इस महीने की कुछ बड़ी सुर्खियां थीं। एक तरफ कर्तव्य पथ पर हमारी शानदार गणतंत्र परेड, तो दूसरी तरफ अफ्रीका में हुआ G20 शिखर सम्मेलन। मतलब ये महीना एक्शन से भरपूर था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम हर विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं देश की धड़कन से, यानी भारत के अपने राष्ट्रीय घटनाक्रमों से। देखते हैं जनवरी में कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण चीजें हुई। जनवरी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। इस साल हमने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया और इस बार परेड का विषय बहुत ही खास था, वंदे मातरम के 150 वर्ष। ये सिर्फ एक थीम नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रगीत की गौरवशाली विरासत को एक शानदार श्रद्धांजलि थी, जो कर्तव्य पथ की परेड में जैसे जीवंत हो उठी। अच्छा, अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस बार हमारे मुख्य अतिथि थे यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। ये भारत और यूरोप के बीच गहरे होते संबंधों को दिखाता है। परेड में सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। और हाँ, इसी दिन प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा की गई, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्ति की। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है। याद रखिएगा, परीक्षा में अक्सर नाम और क्रम संख्या मतलब सीक्वेंस दोनों पूछे जाते हैं, तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद अब हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। देखते हैं जनवरी में भारत की वैश्विक भूमिका कैसी रही और दुनिया में क्या कुछ खास हुआ। सबसे पहले बात करते हैं G20 की। 2025 का शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ और इसका विषय था एकजुटता, समानता और स्थिरता। अब यहाँ एक एग्जाम बूस्टर फैक्ट है, G20 ट्रोइका। इसका मतलब होता है पिछला, वर्तमान और अगला अध्यक्ष देश। इससे वैश्विक एजेंडे की निरंतरता बनी रहती है। इस बार ट्रोइका में शामिल हैं ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। हाल के कुछ घटनाक्रमों की वजह से प्रत्यार्पण संधि या एक्सट्रेडिशन ट्रीटी शब्द काफी चर्चा में रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या। ये असल में दो देशों के बीच एक कानूनी समझौता है, जिसके तहत वे एक दूसरे के यहाँ भागे हुए अपराधियों को वापस सौंपते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच ये महत्वपूर्ण संधि 2013 से ही लागू है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, LAC और LOC। ये अंतर बिल्कुल साफ होना चाहिए। याद रखिए, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच है, जबकि LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच है। हाल ही में हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत के कारण ये विषय और भी महत्वपूर्ण हो गया है। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और उस सेक्शन की ओर बढ़ते हैं जो हमेशा उत्साह से भरा होता है, यानी पुरस्कार और खेल जगत। देखते हैं जनवरी में किन भारतीय सितारों ने अपनी चमक बिखेरी। इस साल देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई और कुल 131 हस्तियों को ये सम्मान मिला। तो इन 131 पुरस्कारों में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। और अगर खेल जगत की बात करें तो टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज को पद्म भूषण और क्रिकेट के दो बड़े नाम रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब चलते हैं साहित्य की दुनिया में। प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता की घोषणा हो चुकी है। यह सम्मान मिला है हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविस एसारिकले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए। लेखक का नाम और उनके उपन्यास का नाम दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब एक ऐसी सेक्शन में चलते हैं जहां विज्ञान, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण एक दूसरे से मिलते हैं। देखते हैं कि भारत इन तीनों मोर्चों पर कैसे प्रगति कर रहा है।
आर्थिक सर्वेक्षण ने इस साल एक बहुत ही उत्साहजनक आंकड़ा पेश किया है। ये भारत के बढ़ते इनोवेशन इकोसिस्टम की कहानी कहता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने एक जबरदस्त छलांग लगाई है। सोचिए, 2015 में 81वें स्थान से सीधे 2025 में 38वें स्थान पर। ये वाकई काबिले तारीफ है। टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर जनवरी में 2 मेड इन इंडिया सफलताओं ने सुर्खियां बटोरी। पहला, भारत जेन एआई, जो 22 भारतीय भाषाओं में काम करने वाला हमारा अपना एआई मॉडल है। और दूसरा, आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित देश का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। ये दोनों आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील के पत्थर हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में ब्राजील में हुए यूएनएफसीसी COP30 जलवायु सम्मेलन पर सबकी नजरें थीं। इसके 4 मुख्य परिणाम परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर न्याय संगत संक्रमण तंत्र की शुरुआत, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव को सभी के लिए निष्पक्ष बनाना है। और हाँ, ये भी याद रखें कि अगला COP31 सम्मेलन तुर्की में होगा। चलिए, अब एक रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हो जाइए। हम जनवरी के उन सभी महत्वपूर्ण दिनों को रिवाइज करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। मेरे साथ दोहराइए। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी सेना दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी शहीद दिवस। इन तारीखों को अपनी मेमोरी में एकदम लॉक कर लीजिए। तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। अब समय है अपने ज्ञान को परखने का। चलिए, कुछ अभ्यास प्रश्नों के साथ इस सारी जानकारी को और पुख्ता करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। याद करने की कोशिश कीजिए, 77वें गणतंत्र दिवस परेड में हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? अपने जवाब सोचकर तैयार रखिए। और अब दूसरा सवाल, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान को परखेगा। 2025 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? याद कीजिए, हमने ट्रोइका पर भी चर्चा की थी। और अंत में बस इस एक विचार के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। टोनी रॉबिन्स ने कहा है, सफलता का मार्ग विशाल, दृढ़ संकल्पित कार्रवाई करने में है। आपकी हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें ही आपको बड़ी सफलता तक ले जाएंगी। अपनी तैयारी में जुटे रहिए। शुभकामनाएं।